छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग बिना मतलब का मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे तुझे ज्यादा शौक था ना महान बनने का, अब तो भगा। सिद्धांत के अगल बगल सभी लोगों ने उसे घेर रखा था और चारों तरफ से उसके हाथ पकड़े हुए थे। तभी वहां पुलिस आती है। बंद करो तुम लोग, ये सब क्या कर रहे हो सब्जी मंडी में? अरे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये हमें पकड़कर हमारे पैसे छीन रहा था और पैसे न देने पर मार रहा था। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस जी, आप यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछिए। अरे हाँ पूछ लीजिए, मैं भी देखता हूँ कौन हमारे खिलाफ गवाही देता है। अरे आप लोग यहाँ इतनी देर से, बताइए सच्चाई क्या है? हफ्ता लेने वाले गुंडों से डरकर वहां मौजूद हर एक इंसान चुप खड़ा था। आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को सच्चाई अच्छी तरह से पता है, आप लोग चुप क्यों हैं? सिद्धांत के बहुत कहने पर भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर पुलिस सिद्धांत को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी वहां एक लड़की आती है और पुलिस का हाथ पकड़कर उन्हें रोकती है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ आपको पूरी सच्चाई क्या है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल अरे निकालो हमारा हफ्ता, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। बुढ़े, तेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो हम क्या करें? लेकिन हमें तो हमारा हफ्ता चाहिए, चल पैसे निकाल। इतना कहकर गुंडे उस बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जो सिद्धांत से देखा नहीं जाता और वो जाकर उसे बचाने लगता है। अरे बंद करो अपना ये हफ्ता लेने का काम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हम ये काम हमेशा करते हैं और किसी को हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। तू कौन है? और फिर इस तरह इन गुंडों ने जानबूझकर इन पर झूठा इल्जाम लगाया। अगर ये सच है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर गवाही दीजिए, इन गुंडों की अकल तो हम ठिकाने लगा देंगे। इतना कहकर पुलिस सिद्धांत को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और दूसरी तरफ अंशिका अपने घर लौटकर अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। अरे इन गुंडों के खिलाफ तो कोई अपनी आवाज नहीं उठाता है। तू गवाही देने गई और तुझे कुछ हो गया तो? लेकिन मैं इस तरह किसी निर्दोष पर इतना बड़ा आरोप लगते नहीं देख सकती थी, और अगर हम गुंडों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो वो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे, इसलिए मैं गवाही देने जरूर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ न जाने वो लड़की मुझे बचाने आएगी या नहीं। आजकल तो सब लोग डरपोक हो गए हैं। अगर वो नहीं आई तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास। इन लोगों को भी एक बात समझ नहीं आती, फिर मैं करोड़पति घर का लड़का चंद पैसों के लिए क्यों मारपीट करूंगा? सिद्धांत ये सोच ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन में अंशिका आती है और सबके सामने गवाही देकर सिद्धांत को छुड़ा लेती है, साथ ही गुंडों को उनकी सजा भी दिलवाती है। थैंक यू सो मच। आजकल भी इतनी बहादुर लड़कियां हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू की क्या बात है? मैंने आपको बचाने के लिए नहीं बल्कि गुंडों को उनकी सजा दिलवाने के लिए गवाही दी है। चलिए अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर वो चली जाती है। वाह क्या लड़की है, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करके उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। सच में कितनी अच्छी है। सिद्धांत भी ये सोचते सोचते अपने घर पहुंचता है, जहां पूरा परिवार टेंशन में उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धांत घर आते ही सारी बातें सभी को बता देता है। अरे वो लड़की तो सच में बहुत अच्छी थी, जो उसने सबके खिलाफ जाकर तेरी मदद की और गुंडों को पकड़वाया। आपकी बात तो सही है, उस लड़की की तो बात ही अलग है। भैया कहीं आपको उससे पहली नजर में? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिद्धांत थक गया होगा, चल कर खाना खा ले। सिद्धांत अपने घर वालों के साथ खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका अपने टूटे फूटे घर के टूटे फूटे गेट से अंदर जा रही थी। न जाने कब तक इस टूटे हुए गेट से ही जाना पड़ेगा। अंशिका अपने टूटे हुए घर के टूटे हुए गेट से अंदर जा रही थी कि तभी कुछ पड़ोसन उसे देख लेती है। अरे क्या हुआ अंशिका बेटी, अपने इस टूटे हुए गेट से अपने घर के अंदर जा रही हो क्या? अरे थोड़ा संभल कर जाना, कहीं गेट तुम्हारे सिर पर ही ना गिर जाए। सभी की बातों को सुनकर अंशिका घर के अंदर जाती है और घर के कामों में लग जाती है। दीदी और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बस अभी बना ही रही हूँ। वो चूल्हा जल ही नहीं रहा था और फिर खाने में भी सिर्फ दाल ही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतना कहकर अंशिका खाना बनाती और फिर अपने पूरे परिवार को खाना खिलाकर सो जाती है। क्या हुआ अनन्या, तो सो क्यों नहीं रही? रात के 2 बज रही हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है, कहीं ये टूटी छत सोते वक्त हमारे ऊपर ही न गिर जाए। हमारे घर का टूटा दरवाजा कम था जो अब छत भी। हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है, कहीं इस टूटे दरवाजे से कोई चोर हमारे घर में ना आ जाए। अरे तुम लोग इस तरह डरो मत, सो जाओ, हम सब साथ में हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर पूरा परिवार डर से घबराते हुए सो जाता है। अब इसी तरह टूटे गेट और टूटे घर में अंशिका